Hey, welcome, Namaskar and Radha Radhe to all. I am Disha and this is your class 12th Computer Science 083. So in the previous sessions we have completed about one chapter successfully and we are back with the new chapter and the new concept. This is chapter 2, Python revision 2 second. In this chapter we are going to learn about the string. First we are going to learn about the string, then we will learn about the list, tuples, dictionary and sorting techniques. So let's get start. So what are the strings? सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग क्या होती है. हमने लेटर का कोई भी वर्ड लिखा है, जैसे ए बी सी डी कुछ भी लिखा है, या मैंने अपना नाम लिखा है, या मैंने इस चैनल का नाम लिखा है, या कुछ भी यहाँ पे टाइप किया गया है लेटर में, ये सब क्या है बेटा, हमारा स्ट्रिंग है. बट पाइथन कैसे समझेगा स्ट्रिंग है? जब तक हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं और ये ग्रीन कलर से हाईलाइट नहीं होता है, तब तक पाइथन के लिए कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है. ये कुछ स्ट्रिंग नहीं है जब तक क्या होगा, अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में 5 को लिख देंगे तो 5 भी पाइथन के लिए स्ट्रिंग हो जाएगा. बट कंडीशन है हमारी, कोई भी स्ट्रिंग हम यूज करते हैं वो डबल या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या होना चाहिए, हमारा बंद होना चाहिए, क्लोज्ड फॉर्म में होना चाहिए. तो समझ में आया स्ट्रिंग को हम किस तरीके से राइट करते हैं. अब क्या है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, ठीक है. अब स्ट्रिंग में क्या होते हैं बेटा, काउंट करने के कुछ फंक्शन होते हैं. जैसे डी यहाँ पे क्या है बेटा, 0 है, आई यहाँ पे क्या है, 1 है, एस यहाँ पे क्या है, 2, ऐसे ये 3 और ये 4. अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट काउंट करूंगी तो यहां से काउंट करने पे 0 1 2 3 4 यानी 4 लेटर का हमारा ये क्या है, कंप्लीट वर्ड है. अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट काउंट करूंगी तो ए जो है यहाँ पे क्या है, -1 है, एच क्या है, -2 है, एस क्या है, -3 है, आई क्या है, -4 है और ये क्या है, -5 है. समझ में आया इतना हमें कि हाँ, कि स्ट्रिंग को काउंट कैसे करते हैं. काउंट हमने इसलिए बताया क्योंकि स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन होंगे बेटा वो नंबर से होंगे, इसलिए हमें नंबर्स पता होने चाहिए. तो हमने इतना क्लियर किया भाई, इतना समझ में आया कि स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है. और ये भी समझ में आया कि जब लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं तो इसकी काउंटिंग ये होती है, और जब हम राइट टू लेफ्ट काउंट करते हैं तो इसकी काउंटिंग ये होती है. क्लियर है इतना? ठीक है. इतना समझने के बाद में बेटा हम सबसे फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग को लिखते हैं, अच्छा स्ट्रिंग को लिखने से पहले बेटा एक कंसेप्ट दिया गया है, पहले हम वो क्लियर करेंगे. ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग, यानी बीच में जो ये वाला सिंबल है आपका, ये वाला जो सिंबल है वो इंसर्ट कराना, इसको ट्रेवर्सिंग फंक्शन बोलते हैं. आप चाहो तो आप कोई भी सिंबल बीच में इंसर्ट करा सकते हो. जस्ट हमने कोड नाम का एक वेरिएबल लिया. वेरिएबल मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि कैसे डिक्लेयर करते हैं. अगर आपको वेरिएबल के बारे में नहीं पता है और बेसिक से पढ़ना है तो आप मेरी फर्स्ट क्लास लीजिए और दोबारा से यहाँ पर आइए. ठीक है, तो हमने वेरिएबल लिया कोड नाम का और इसमें हमने क्या लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, लाइक IT with CS with दिशा. ये हमने क्या लिखा, इसमें एक स्ट्रिंग लिख दिया. स्ट्रिंग लिखने के बाद हमने एक लूप चलाया. 4 कैरेक्टर लेना ये बेटा ये पूरा, इसलिए हमने CH लिया है. 4 CH इन कोड में CH लिख के लूप लगाया. लूप नहीं चलाना आता है तो भी प्रीवियस सेशन देखिए, लूप समझ में आ जाएगा. उसके बाद में हम लोगों ने प्रिंट कराया है. प्रिंट फंक्शन का यूज भी मैंने बताया. प्रिंट में क्या प्रिंट कराया हमने, CH क्या है यहाँ पे, CH क्या है यहाँ पे, ये जो कोड है वो CH, और कोड क्या है, कोड ये है जो इसके अंदर असाइन करा दिया है हमने. तो इनडायरेक्टली हम किसको कॉल कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम इसको कॉल कर रहे हैं. तो हमने क्या लिखा, CH, और CH के बाद में जो हमें ट्रेवर्सल प्रिंट करना है उसको हमने यहाँ पे ले लिया. ये हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे एक तरीके से. ओके, एंड फंक्शन का यूज मैंने आपको बताया था कि जब हमें कोई चीज एक ही लाइन में प्रिंट करनी हो तब हम लोग एंड फंक्शन का यूज करते हैं. तो अदरवाइज ये क्या होगा, डिफरेंट टाइम में चला जाएगा. इसको जब हमने रन कराया तो देखा ये कैसा आ रहा है, CS विद दिशा, इस तरीके का आ रहा है. क्लियर है, समझ में आया. लूप चलाना भी आपको बहुत अच्छे से आता है और आपको ये भी पता है वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं. प्रिंट स्टेटमेंट का यूज भी आपको अच्छे से पता है अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली है तो. इतना क्लियर है. ओके, आगे आ जाते हैं बेटा. अब हमारे पास एक कॉनकेटिनेंट नाम का फंक्शन होता है. कॉनकेटिनेंट क्या होता है, चलो देख लेते हैं. इसको रन कमांड में ही देख लेते हैं. हमने क्या लिया, एक कोई भी स्ट्रिंग ले लिया. जैसे कि हमने क्या लिया यहाँ पे, IT
और सिंबल लगाया हमने किसका, कॉन्केटिनेंट का। ये जो ऐड होता है, कॉन्केटिनेंट मीन्स क्या होता है, दो चीजों का आपस में जोड़ना, वो वाला प्लस वाला जोड़ना नहीं बेटा, एडिशन वाला जोड़ना नहीं। जब स्ट्रिंग को हम जोड़ते हैं तो वो एक साथ हो जाती है, यानी अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ना मतलब उनको एक साथ लिखना। तो ये कॉन्केटिनेंट सिंबल है, इसका काम ही यही होता है कि दो स्ट्रिंग को एक साथ लिखना। और मैंने यहाँ लिख दिया IT विद दिशा, और मैंने क्या किया, इसको एंटर प्रेस किया, वैसे ये क्या हो गया हमारा, IT विद दिशा एक साथ आ गया, यानी ये ऐड हो गया। ये कॉन्केटिनेंट सिंबल का यूज होता है जब हम प्रोग्रामिंग लेंदी करते हैं, तब हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, जब भी हमसे प्रोग्रामर बोलता है इसको यूज करने के लिए तब। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग एस्ट्रिक फंक्शन का यूज और करते हैं बेटा। एस्ट्रिक फंक्शन ये वाला फंक्शन होता है, इसका क्या काम होता है, ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मीन्स मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैं 3 बार चाहती हूँ किसी चीज को लिखना, तो 3 लिखा, रेप्लिकेट फंक्शन का यूज किया और लिख दिया दिशा। 1 मिनट, ठीक है, वहां भी करना चाहो यहां भी हो जाएगा। 1 मिनट में रिपीट करके बताती हूँ। हमने क्या किया, रेप्लिकेट फंक्शन का यूज किया, मल्टीप्लाई किया और दिशा, और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया था, इसलिए हमारे पास एरर आ गया था। ये क्या हो गया हमारे पास, दिशा जो है, ये दिशा दिशा दिशा, ये क्या हो गया हमारा, रिपीट हो गया है। क्लियर है, 3 टाइम्स रिपीट हो गया हमारा। अगर आप इसको सेपरेट करना है तो आप बैकस्लैश साइन का यूज कर सकते हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब इसका यूज आएगा तब मैं आपको क्लियर बताऊंगी। ओके, इतना क्लियर है, समझ में आया। रेप्लिकेट फंक्शन, कॉन्केटिनेट फंक्शन, ट्रेवर्सल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को काउंट कैसे करते हैं और स्ट्रिंग को लिखते कैसे हैं। इतना क्लियर करने के बाद बेटा हमारे पास एक चीज और है, जैसे कि पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स उसके लिए ये वाला ए और ये वाला ए दोनों डिफरेंट चीजें हैं बेटा, ये दोनों एक चीज नहीं है उनके लिए। प्रूव कैसे करना है इसको, तो प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल हमने एक लेटर लिया ए इन, और हमने क्या लिखा, DISH। क्या दिशा में ए है स्मॉल, यस है, तो ये ट्रू रिजल्ट करेगा। बट अगर मैं क्या करती, मैं यहाँ लिखती इसको कैपिटल ए और यहाँ लिखती इन और यहाँ क्या लिखती DISH और करती, तो ये क्या रिटर्न करता, फॉल्स, क्योंकि उसको कैपिटल ए कहीं नहीं नजर आ रहा है, उसको ए नजर आ रहा है, बट उसके लिए कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो क्या है, दोनों डिफरेंट चीज है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम एक चीज और देखते हैं, जब अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बोलें कि ट्रू और फॉल्स वाला कंसेप्ट है बेटा, अगर इसके लिए ABC दोनों ही स्मॉल लेटर में, तीनों स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो अगर आप रिटर्न कर रहे हो वो जो वैल्यू, तो वो भी तीनों स्मॉल लेटर में ही होनी चाहिए। बट इन केस आपने अगर कैपिटल लेटर एक भी ले लिया है तो आपका एरर आ जाएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पाइथन में एरर जो है वो बहुत ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। बट सिंपल भी बहुत है हमारी, इसको लर्न करना भी बहुत सिंपल है। इतना क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के साथ में हम लोग एक चीज और देखते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, यानी मशीन लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो बाइनरी लैंग्वेज में हर एक सब्जेक्ट यानी हर एक लेटर का एक कोड होता है। जैसे कि स्मॉल ए का जो कोड होता है वो 97 होता है। ऐसे ही अगर कैपिटल ए की बात की जाए तो कैपिटल ए का जो कोड होता है वो 65 होता है। इसका एक कोड मैं आपको 11th में रीड कराऊंगी। 11th की क्लासेस मैंने अभी स्टार्ट नहीं की है, बट सून आई विल गोइंग टू स्टार्ट इट। तो आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्काई कोड का ही है, उसमें स्काई कोड कैसे निकालते हैं वो सिखाया गया है। आपने 11th में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपके लिए। तो अगर हम इसकी बात करें तो पाइथन हमें ये वैल्यू भी रिटर्न करके देता है। जैसे कि कोई कैरेक्टर हमने लिखा, जैसे कि कैरेक्टर 65 है, तो 65 की वैल्यू क्या होगी, ए रिटर्न करके दे देगा। जैसे कि कैरेक्टर हमने क्या लिखा है, कैरेक्टर हमने लिख लिया है 98 और रिटर्न करेगा 98 का कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं है। हमने दोबारा लिया CHR लेना था बेटा, ओके। तो हमारा क्या आ गया, CHR पे 98 पे स्मॉल b। अगर हम 66 की बात करें मैम तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। CHR लिया, 66 लिया
और इसको हमने देखा तो कैपिटल बी आ गया, क्योंकि 65 के क्या था, कैपिटल ए था। इस तरीके से क्लियर हुआ, समझ में आया। अब अगर हमने ये तो देख लिया, नंबर्स तो हमें नहीं पता बेटा किसके कैरेक्टर पे कौन सा स्काई कोड है। अगर मैं चाहती हूँ कोई लेटर से नंबर निकाल लूँ, कोई लेटर से स्काई कोड निकाल लूँ, तो मैम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको क्या करना है, जस्ट ऑर्डर लिखना है ORD, और जिस लेटर का आपको स्काई कोड निकालना है वो लेटर लिखना है। और ये मैंने क्या किया, एरर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया। ORD लिखा, फिर किया कैपिटल A। मैं इसको क्लोज करती हूँ उसके बाद, क्योंकि आपको एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने ORD लिखा, ORD में मुझे जिसका स्काई कोड निकालना है वो कैरेक्टर लिखा, और यहाँ पे एंटर प्रेस किया, 65 आ गया। यहाँ मैंने फिर ORD लिखा, यहाँ मुझे स्मॉल a का क्या चाहिए था, स्काई कोड चाहिए था, 97 आ गया। यहाँ मैंने फिर ORD लिखा, और मुझे अब किसका स्काई कोड चाहिए, मुझे R का, कैपिटल R का स्काई कोड चाहिए, और क्या 82 आ गया। समझ में आया? यहाँ पे इतना कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। जो आपके बेटा, जो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैनुपुलेशन मेथड्स होते हैं, जो वन लाइन में होते हैं, उनको हम लोग शेल मोड पर भी चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास स्क्रिप्ट मोड हो। स्क्रिप्ट मोड मतलब जिसमें हम पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, और शेल मोड में जिसपे हमारा आउटपुट आता है, यहाँ पे भी हम रन कर सकते हैं, जो सिंगल मैनुपुलेटिंग फंक्शंस होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। अब हम एक फंक्शन और देखते हैं बेटा आगे। उसमें क्या देखना है हमें कि स्ट्रिंग के साथ कैसे हम जो नंबर वाला कंसेप्ट है वो कैसे यूज करते हैं। जो आपने बताया मैम, जो स्टार्टिंग होता है लेफ्ट टू राइट वो 0 से 1 2 3 काउंट होता है, और जो राइट से काउंट होता है वो -1 से काउंट होता है। तो ठीक है, हमने a नाम का एक वेरिएबल लिया, फिर से मैंने उसमें अपना नाम असाइन कराया। नाम असाइन कराने के बाद में यहाँ पे मैंने l नाम का एक और वेरिएबल लिया, उस पर मैंने फंक्शन लगाया, क्या, a के ऊपर। a जो था वो क्या है, दिशा है ना, a के ऊपर मैंने फंक्शन लगाया। आपको पता है कि जब हम कोई वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं तो वो स्टार्टिंग होती है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं तो वो स्टॉप रेंज होती है, और यहाँ लिखते हैं तो वो स्किप वैल्यू होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, 3 स्टार्टिंग, और स्टॉप मैंने कुछ नहीं दिया है। 3 क्या हो जाएगा इसके लिए बेटा, स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 और 3 H। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट देता है। हमें हमारा आउटपुट जो होगा वो 3 नंबर पे जो लेटर होगा वो हमें प्रिंट करा के देगा। ठीक है, एक मिनट, प्रिंट फंक्शन नहीं लगाया हमने यहाँ पे। ठीक है, प्रिंट क्या कराना है, L के अंदर हमने फंक्शन लिया है ना बेटा सारा, तो L प्रिंट कराना है, और हमने इसको रन करा दिया। क्या उसने H और A प्रिंट किया, क्यों? क्योंकि 3 जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो तो उसने ले ली कि भाई हमें 3 से लेना है, 0 1 2 और 3 से लेना है। स्टॉप कहाँ करना था उसे नहीं पता ना, तो उसने लास्ट वाले लेटर पे क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। H और A को उसने प्रिंट करा दिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे क्या लेती, 2 लेती, तो वो क्या करता, इतना आपको 2 वाले लेटर से प्रिंट करा के था। ये स्ट्रिंग में नंबर का खेल होता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग वैल्यू कोई नहीं ली, मैंने लास्ट वैल्यू ले ली 3, 0 1 2 3, यानी H पे क्या करना है भाई, उसको एंड करना है। तो क्या हुआ, उसने H पे एंड कर दिया। जो एंड वाला होगा वो प्रिंट नहीं करेगा बेटा, H पे एंड था ना, तो H से पहले जितने लेटर थे उसने वो सारे प्रिंट करा दिए। यहाँ पे H से पहले जितने लेटर थे वो सारे क्या हो गए, प्रिंट हो गए। H प्रिंट नहीं होगा। ऐसे जैसे कि आप लोग काउंट करते थे ना, जैसे लूप चलता था तो लास्ट वाला नंबर नहीं काउंट होता था, वैसे ही स्ट्रिंग में लास्ट वाले जो भी कंडीशन होगी 3 2 1 वो काउंट नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया स्टार्टिंग रेंज और स्टॉप रेंज का डिफरेंस। माइनस वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, पीछे से अगर कुछ प्रिंट कराना हो तो मैम, जैसे स्टार्टिंग में मैंने ले लिया, स्टार्टिंग क्या है, -1 है हमारा, -1 हमने यहाँ पे ले लिया, और जैसे हमने इसको रन कराया, सॉरी ओके, यहाँ पे हमने -1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने इसको रन कराया तो -1 हमारा क्या था बेटा, ए था। जो हमारा -1 थी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो उसने क्या ले ली, ए ले ली। अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, -1 2 3 4 5 है हमारे पास, -5 तक है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया बेटा, -5 लिख लिया। और जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया तो -5 में हमारा कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि -5 लास्ट वाली वैल्यू काउंट ही नहीं करता है। -4 लिया, और यहाँ पे उसने क्या प्रिंट करा दिया, लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट करा दी। उसके लिए लास्ट वाली वैल्यू ये है, -5 वो काउंट नहीं करेगा, उसके लिए यहाँ तक जो वैल्यू थी वो उसने प्रिंट करा दी। ये क्या था, माइनस वाला कंसेप्ट था। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर